नमस्कार प्रिय मित्रों, राजहंस की गाथा श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। गाथा में आजकल हम शंकर गाथा सुन रहे हैं, इस बात से आप सब अवगत हैं। इस बीच हमने आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़े नाना प्रसंगों को सुना है, जो रोचक होने के साथ साथ अत्यंत प्रेरणास्पद हैं, अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। पिछले प्रकरण में हमने यह जाना था कि ब्रह्मसूत्र पर पद्मपाद ने पंचपादिका नामक वार्तिक लिखा था। इसी प्रकार सुरेश्वराचार्य ने भी 2 उपनिषदों पर वार्तिक लिखा था। ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखने के पश्चात पद्मपाद की इच्छा हुई कि दक्षिण भारत के तीर्थों की यात्रा की जाए। वे चाहते थे कि दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ जैसे कालहस्तीश्वर, कांची, कामराधीश्वर, शिवगंगा जैसे तीर्थों का दर्शन किया जाए और फिर सेतुबंध रामेश्वरम जाया जाए। जब वे रामेश्वरम की दिशा में यात्रा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उनकी मातुल का गांव रास्ते में आया। मातुल यानी उनके मामा। पद्मपाद की मातुल मीमांसक थे। आपको ध्यान होगा कि मैंने कुमारिल भट्ट के प्रसंग में यह बताया था कि मीमांसा दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। इसी कारण मीमांसक होने की वजह से उनके मातुल ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। पद्मपाद क्योंकि वर्षों बीत चुके थे मातुल से मिले हुए, इसलिए बड़े सरल स्वभाव से अपने मामा से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। मामा ने उनका स्वागत किया और बातों ही बातों में यह पता चला कि पद्मपाद ने ब्रह्मसूत्र भाष्य पर पंचपादिका नामक वार्तिक लिखा है। मातुल इस बात से प्रसन्न होने का नाटक करने लगे, परंतु मन ही मन उनके मन में ईर्ष्या आ गई। उन्हें ऐसा लगा कि मैं मीमांसक होने के कारण ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, जबकि पद्मपाद ने ब्रह्मसूत्र भाष्य पर पंचपादिका नामक वार्तिक लिखकर यह साबित किया है कि ईश्वर की सत्ता होती है, क्योंकि वे अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मातुल ईर्ष्यालु थे। ऐसे में पद्मपाद सहज स्वभाव से मातुल के हाथों में अपने ग्रंथ रत्न को देकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उनका ऐसा मानना था कि तीर्थ में इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को लेकर घूमना उचित नहीं है, कहीं वह नष्ट न हो जाए। मामा के घर पर वह सुरक्षित रहेगा। पद्मपाद यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। मातुल ईर्ष्यालु थे, इसलिए उन्होंने अपनी झोपड़ी में आग लगाई और उसी में पंचपादिका नामक ग्रंथ जलकर भस्म हो गया। वे यह चाहते थे कि जब पद्मपाद लौटे तो उन्हें एक स्वाभाविक सी घटना लगे कि इस झोपड़ी में आग लग गई, इस कारण यह ग्रंथ जल गया। यह स्वाभाविक घटना है। पद्मपाद जब लौटे तो सचमुच इसी रूप में सभी कुछ घटनाक्रम समझाया गया कि आग लगने के कारण पंचपादिका जलकर भस्मीभूत हो गई है। पद्मपाद के लिए यह घटना अत्यंत मर्मांतक पीड़ा देने वाली थी, परंतु वे अब कुछ नहीं कर सकते थे। मातुल ने एक और अक्षम्य अपराध किया। उन्होंने पद्मपाद को विष दिया, एक ऐसा विष जो पद्मपाद के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाले कि वे फिर पंचपादिका जैसा ग्रंथ लिख ही न पाए। और सचमुच पद्मपाद के मन मस्तिष्क पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। पद्मपाद अब अत्यंत विवश हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके द्वारा इतनी मेहनत से लिखा गया ग्रंथ अब जल चुका था और उनके मन मस्तिष्क की स्थिति यह थी कि वे ऐसा ग्रंथ अब दोबारा लिखने के लिए अपने आप को सक्षम अनुभव नहीं कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में उन्हें गुरु के पास जाना था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आदि शंकराचार्य का सामना वे अब कैसे कर पाएंगे, किस प्रकार यह बता पाएंगे कि पंचपादिका नामक ग्रंथ नष्ट हो चुका है। फिर भी गुरु के पास तो लौटना ही था, अतः वे निर्णय करके गुरु के पास लौटने का विचार बनाने लगे। आज इस प्रकरण में हम इसी बिंदु पर रुकते हैं और अगले प्रकरण में आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़े हुए आगे आने वाले प्रसंगों को हम लेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ।